व्योमवत व्यापित्वात्, आकाश के समान व्यापक होने के कारण से और पहले से ही पहुंचा हुआ के समान दिखाई देता है। जहां भी जाओ वहां चैतन्य पहला है, उसके भाषण में अन्य भाषित होते हैं, अतः स्वतः सिद्ध हो जाता है कि वो पहले से विद्यमान है। उसकी पहले से विद्यमानता का तात्पर्य कि आकाश के समान व्यापक होने के कारण व्योमवत व्यापित्वात् सर्वव्यापी तदात्मतत्व सर्वसंसार धर्मरहितम स्वेन निरूपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियम एवं सदुपाधिकृता सर्वाः संसार विक्रियानुभवति इव अविवेकिनाम मूढ़ानाम अनेकम इव च प्रतिदेहम प्रत्योभासते धावतो इत्यादि। व्योमवत व्यापित्वात् यहाँ तक तो पूर्वार्ध की व्याख्या है, पूर्वार्ध की व्याख्या समाप्त हो जाता है व्योमवत व्यापित्वात् से। उत्तरार्ध सर्वव्यापी इत्यादि जो है पूर्वार्ध को संक्षेप में कथन करके उत्तरार्ध की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। सर्वव्यापी तद आत्मतत्व, वह जो आत्मतत्व है वह सर्वव्यापी है। और कैसा है? सर्व संसार धर्म वर्जितम, संसार का जितना भी धर्म है, जायते मृत्युत्य षड्भाव धर्म आदि सब रहित है। स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियम एव सत्, और अपनी निरुपाधिक स्वरूप से वह अक्रिय होता हुआ भी उपाधिकृत सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती, उपाधिकृत सकल संसार क्रियाओं का अनुभव करने के समान अविवेकियों का, हमारे यह पाठ है ना, अनुभवती व अविवेकी नाम। क्यों ऐसे कर रहे हैं कि यहां पर देखो मूल मंत्र की ये अवतरणिका है उत्तरार्ध, तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, इसकी अवतरणिका है, इसलिए ईव ही ठीक है। आगे भी भाष्यकार कहेंगे देखो, अतिथ्य गच्छति ईव, मंत्रार्थ में भी, मंत्रार्थ में है ना गच्छति ईव, इसे स्पष्ट यहां भी ईव ही होना चाहिए। अविवेकी नाम मूढ़ा नाम अनेकम ईव च, देखो आगे भी ईव है, इसलिए अविवेकियों का दृष्टि से भी जो कहा जाता है संसार धर्म में, वह भी वास्तव में नहीं है। और मूढ़ों की दृष्टि में जो अनेकत्व दिख रहा है वह भी अनेकम इवच प्रतिदेहम प्रत्योभासते, अनेक के समान प्रत्येक देह में भिन्न भिन्न रूपेण चैतन्य प्रत्योभासित होता है। वो भी मूढ़ों के दृष्टि से प्रतिभासित होता है ना, वो भी वास्तविक नहीं है, इसलिए इव दोनों जगह होना जरूरी है। अविवेकियों की दृष्टि से जो आत्मा में संसार धर्म दिख रहा है वह भी वास्तविक नहीं है, इसे अनुभव के समान अनुभव है, वो अनेक के समान अनेक है, वो वास्तव में न उसका अनुभव होता है संसार धर्म विशिष्ट होकर के, न अनगत्व में उसको अस्वीकार किया जाता है। इत्येतद् आह, इन्हीं बातों को मन में रख करके मंत्र कह रहा है, तद्धावतो तद्धावतो द्रुतम गच्छतो अन्यान आत्मविलक्षणान मनोवाग इंद्रिय प्रवृत्तिन अत्येति अतिथ्य गच्छति इव। तो अन्यान अनात्म विलक्षणान, अन्यान है जो आत्मा से विलक्षण है, कौन है वो? अनात्मा है। आत्मा से विलक्षण क्या होगा? अनात्मा होगा। वो अनात्मा कौन ले रहे हैं? मनोवाग इंद्रिया, इंद्रिय प्रवृत्ति, मन वाणी इंद्रिय और अन्य सारे, वे सब के सब को अत्येति, अत्येति मने अतीत्य गच्छति इव, अतिक्रमण करके गमन किए हुए के समान है वह आत्मा, वह ब्रह्म अतीत्य गच्छति इव। क्योंकि उनके तरफ ग्रहण ही नहीं हो सकता है, इसलिए लगता है कि अतिक्रमण किया हो के समान है। उनकी तरफ ग्रहण क्यों नहीं होता है? यन मनसा न मलते यद वाचा अनभ्युदितम ये न वाक अभ्युद्यते तदेव तम ब्रह्म विद्धि निदम इदम उपासते इत्यादि केनोपनिषदों में ऐसा मंत्र आपको आएगा। जब मन उसका मन नहीं कर सकता, किंतु उसी की शक्ति को लेकर, उसकी चेतनता को के आधार पर ही मन क्या करता है? मनन करने लगता है। नहीं तो मन के मनन शक्ति भी वास्तव में नहीं रह जाता चेतन के बिना।
गच्छति व। प्रश्न उठता है भाई इव शब्द तो मंत्र में है नहीं, आपने कहां से ले आया भाष्यकार? जब इव शब्द मंत्र में नहीं है तो आप भाष्यकार ये कैसे जोड़ दिए? अत्येति है वहां, अत्येति इव न तो है नहीं, तो आपने इव कहां से लाए? तब कहते इव इस अर्थ का स्वयं श्रुति ने दर्शा दिया, संकेत करके तिष्ठत बोल दिया। वो तिष्ठत शब्द हमें संकेत करता है इव का, क्योंकि स्थिर रहता हुआ धावत तो कैसे होगा? इसे धावत तो इव मानना पड़े। कथम? अस्थिरत्वाद, अस्थिरत्व नहीं है उसके अंदर, स्थिरत्व है। इसलिए तिष्ठत का मतलब क्या है? स्थिर। उसकी स्थिरत्व उसका स्वरूप है। व्यापकत्व आकाशवत स्थिर है वो। अतः जो दौड़ना क्या है? वो इव होगा। और पक्ष विचार करेंगे काफी लंबा चौड़ा, भी उल्टा भी हम कह सकते हैं, दौड़ना उसका स्वभाव है, बैठा हुआ के समान अर्थ कर दो, धावतों को इव का संकेत कर दो, तिष्ठत को क्यों कर रहे हो? यही सक्रिय ब्रह्म मानने वालों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है ना। ये दौड़ना तो आप ब्रह्म का स्वभाव है। लड़ाई ये बात हो रही है, जो लोग मेरे सामने आते ही कहते हैं शंकराचार्य ने कहा ये अमुक अमुक श्रुतियां मुख्य है, और दूसरों को गौण कर दिया। और उसमें उनका तर्क है, जिसको शंकराचार्य गौण कह रहे हैं उसको मुख्य मानो, और जिसको शंकराचार्य मुख्य कहते उसको गौण क्यों न माना जाए, उल्टा क्यों न माना जाए? उसका क्या जवाब है? श्रुतियों के बलाबल का निर्णय हो रहा है ना, ये भी श्रुतियों में श्रुति है। तो दोनों श्रुति में आप अद्वैत श्रुतियों को प्रबल मान करके जब इस प्रकार श्रुति उसको दुर्बल कैसे मान लेते हो? एक ही मंत्र उत्तरार्ध पूर्वार्ध को बिगाड़ देते हो। अब यहाँ पर क्या है? धावत्व को आपने का स्वरूप नहीं है, तिष्ठत को स्वरूप मान लिया। अब वो कहेगा नहीं धावत स्वरूप है, तिष्ठ स्वरूप नहीं है। एक ही मंत्र में तो ऐसा है ना, दो शब्द है ना, एक पादस्थ है। नहीं, वो तो सर्वव्यापकत्वाद होने पर भी सक्रियत्व में कोई आपत्ति नहीं है। था वायु है, व्यापक है पूरे आकाश में, कहा नहीं है वायु घूम रहा। मातृश्व शब्द आ रहा है ना, अंतरिक्षे श्वेति गच्छति, पूरा अंतरिक्ष व्याप्त है, वायु घूम रहा है, गमनशील है, व्यापक भी है। लेकिन हमको मालूम है इट्स जस्ट एन एनवेलप अराउंड द अर्थ। अब आपका ये तो उस तरह से एक सूक्ष्म वायु मानो ना। आप जिस वायु को बोल रहे हो एनवेलप्ड है, कवर्ड है, या जो है परिच्छिन्न है, वो तो भौतिक वायु हो गया। जो अपंचीकृत महापंचभूतात्मक वायु में वायु तो पता नहीं कहां से कहां तक है, कोई जानता भी नहीं। वायु इज अ कार्य, वायु इज स्टिल अ कार्य। कारण ये था, तो कारण में विद्यमान गुणी तो कार्य में आएगा। जब कार्य में सक्रियता अधिक रही है तो कारण में भी सक्रियता मानेंगे हम। ऐसे क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि पृथ्वी तो सर्वव्यापक नहीं है। कोई जरूरत नहीं, तो स्थूल है। स्थूलता आने पर कमी हुई ना, व्यापकता घटी, सक्रियता तो नहीं गया। सक्रियता इसमें भी है। तब इसकी जवाब दूसरा है, इन तर्कों से जवाब नहीं दे पाएंगे। तब जवाब ये होता है कि भाई देखिए, श्रुति किस लिए है? जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से अज्ञात है उसका ज्ञापन करता है। इसे मुख्य रूप में कोई भी प्रमाण को सामान्य क्या लक्षण कर दिया? अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व प्रामाण्य। लेकिन उपनिषदों में आपने कहा नहीं, वो अज्ञातार्थ ज्ञापक नहीं, ज्ञातार्थ ज्ञापक है। एक गीता में चल रहा है ना, ज्ञातार्थ ज्ञापक है। तो ज्ञातार्थ ज्ञापन करके जरूरत क्या पड़ी? ब्रह्मवशात वह ज्ञात वस्तु अज्ञात के समान हो गया। यद्यपि सिद्ध स्वतः सिद्धम ज्ञातम तथापि अज्ञानवशात अज्ञान कार्यवशात अज्ञातम इव भवति। है नहीं, अज्ञातम इव भवति, अप्राप्तम इव भवति। अतएव शोक महोदय निवारणार्थम उपनिषद प्रमाणम मानते हैं। इसका मतलब क्या है कि यत् परिदृश्यमानम भवति तत्सर्वम भ्रांतम स्वप्रवत, ये आप लेके चलते हैं। तब इसलिए सिद्धांत बनता यहां पर यह है कि भाई जवाब उनके देना पड़ता है। हम इन श्रुतियों को गौण माना, अद्वैत श्रुतियों को मुख्य मानते हैं, क्योंकि कारण यह है जो द्वैत सिद्ध है,
सर्वलोक सिद्ध है, इसी का प्रतिपादन करना श्रुति का लक्ष्य नहीं हो सकता है, श्रुति व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए द्वैत को बांधने के लिए ही श्रुति आई हुई है। और सब प्रमाण क्या जैसे यत्र द्वैत भवति तत्र भयम भवति, यत्र उदरम मंत्रं कुरुते तस्य भयम भवति। तो ये सब श्रुतियों को हमें प्रबल दिखाना पड़ता है कि जो लोक प्रसिद्ध द्वैत है उसको अनुवाद कर रहा है वहां, यत्र द्वैत भवति तत्र भयम भवति। लोक का अनुवाद किया जाता है। अनुवाद भी इसलिए करना है कि यह साबित करने के लिए ये जो लोक है यह अध्यारोपित है। इस अध्यारोपित वस्तु को अनुवाद करके अपवाद किया जाता है ताकि हम अद्वैत को अनुभव कर सकें जो वास्तविक है। इसलिए जो सर्वलोक प्रसिद्ध द्वैत का प्रतिपादन करना या विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन करना, किसी अन्य प्रकार का अद्वैत का प्रतिपादन करना श्रुति का लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह सब विभिन्न कोटि के साधकों में पहले से पूर्व से ही सिद्ध है या नहीं। इसलिए यहां पर एक कहते कि देखो ये सारी चीजों में युवक कहने का पीछे क्या, स्वयं में दर्शेती तिष्ठति। तिष्ठत शब्द सिद्ध कर रहा है युवक को। अतएव आचार्य शंकर की कल्पना नहीं है ये गच्छति युवक। इस पर टीका देखिए, बहुत लंबा चौड़ा है। ननु युव शब्द से मंत्रे प्रयोग भावे टिप्पण 4। युव शब्द मंत्र में नहीं है। कुतस्तदर्थ लाभ, वार्तालाप आपको कहां से हो गया, इति अपेक्षमाणम प्रति तल्लंबकम लंबयति, उसका लाभ जिससे होता है उस शब्द को दिखा रहे हैं। क्या है वह, युवार्थम इत्यादि ना। ननो विरुद्धम अभी वेदोक्तत्वादेव उभयमेव तथ्यम किम न। देखो पहले ये पक्ष उठ रहा है, दोनों को ही वास्तविक मान लो। ब्रह्म दौड़ता भी है, ब्रह्म बैठा भी रहता है, दोनों ही वास्तविक मान लो। भाई एक कालावच्छेदन नहीं है तो भिन्न कालावच्छेदन सही। जैसे आप बैठे इस समय में, फिर बाद में चलेंगे आप, काल भेदे न होता ही है। इधर से हम कहेंगे तिष्ठत प्रलय काल है, धावत सृष्टि काल है, यानी कि उभय की व्यवस्था हो सकता है। पूर्व पक्ष है कि दोनों ही वेद है ना, ये भी वेद है वो भी वेद है, एक ही मंत्र में आया, एक ही पाद में आया हुआ, एक पाद की आदि में तद्धावतो तिष्ठत अंत में पादांत में है। ताते समान तुल्य बल, समान बल है। वेदोक्तत्वादेव कर हेतु क्या दिया उन्होंने, समान वेदोक्तत्वादेव उभयमेव तथ्यम किम नो इति चेत शृणु, तब सुनो। नहीं वेदोक्तत्व एवं तत्व प्रयोजक, वेदोक्तत्वात् मात्र से ही कोई वस्तु तथ्य नहीं हो जाएगा, नहीं तो आदित्य यूप भी तथ्य हो जाएगा, यजमान और प्रस्तर भी तथ्य हो, झाड़ू भी तथ्य हो जाएगा, यजमान हो जाएगा, यूप भी आदित्य हो जाएगा, वो भी सब तथ्य हो जाएंगे कि वेदोक्तत्वात्। इसलिए वेदोक्तत्वात् मात्र से कोई वस्तु तथ्यता को प्राप्त, यथार्थता को प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर क्या प्रयोजक है, वेदोक्त कौन सी बात तथ्य माना जाए, कौन सी को ना माना जाए, क्या व्यवस्था है आपके पास, तो जवाब देते हैं तर्हि तात्पर्यवद वेदोक्तत्वम इतर था, तात्पर्यवद वेदोक्तत्व होना चाहिए, तात्पर्य वाला वेद से उक्त होनी चाहिए। और तात्पर्य का निर्णय कैसे होगा, उपक्रम उपसंहार षड्लिंग के आधार पर निर्णय होगा। उपसंहारादि उपक्रम उपसंहार जो षड्लिंग वर्णन किया वेदांत तत्व का निर्णय में, तात्पर्य निर्णय में वो हेतु बनेगा। उन षड्लिंग के द्वारा जो तात्पर्य निर्णय हुआ, तादृश तात्पर्य को कथन करने वाला वेद से ही बोधित वस्तु में यथार्थता तथ्यता माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसे तात्पर्य विरुद्ध कोई बात वेद भी कह रहा है तो वह तात्पर्य का बोधन में सहायक माना जाएगा, अर्थवाद रूपेण यह अपवाद अर्थ अनुवाद माना जाएगा। मैंने जहां जैसा आवश्यकता है उस के अनुसार उसको स्वीकार किया जाएगा। जैसे यहां पर भी हो रहा है, धावतों को हम क्या करेंगे, अपवाद कर देंगे, और तिष्ठत को तथ्य कहेंगे कि तात्पर्य का अविरुद्ध है तिष्ठत और तात्पर्य विरुद्ध है धावत। इसे तात्पर्य वद वेदोक्तत्व ही
तत्वता के निर्णय में प्रयोजक है, केवल वेदोक्तत्व प्रयोजक नहीं है। तात्पर्य वेदोक्तत्व यही प्रयोजकम, ऐसा अन्वय हो जाएगा। इतरता यदि बात नहीं मानोगे तो आदित्यूप यजमान प्रस्त्र इत्यादि वेदोक्त तत्व से इत्यादि वेदोक्त पदार्थ भी यथार्थ हो जाएगा, तथ्य हो जाएगा। किंच न खलु विरुद्धार्थ प्रतिपादक वेद। और दूसरी बात निश्चय रूप में ध्यान रखना है कि वेद कभी विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। उन्मत्त प्रलापवद अप्रामाण्य आपत्ति है, तो पागल के बकवास के समान अप्रामाणिक हो जाएगा। किंतरे अथत्य मनुद्य तथ्य प्रतिपादना स इति मंतव्यम, ये रहस्य है। हमेशा श्रुति क्या करती है, अथत्य को अनुवाद करके तथ्य का प्रतिपादन करती है। क्या अतथ्य का अनुवाद क्यों करना पड़ता है? उस अतथ्य को आप सत्य मान के बैठे हो, इसे जिसको आप सत्य मान रहे हैं उसको हमें अनुवाद करना है। अनुवाद करके उसका अपवाद कर देंगे। अपवाद करेंगे तो क्या होगा? आपके द्वारा बोधित जो सत्य पदार्थ वो अतथ्य सिद्ध हो जाएगा। जब वो अतथ्य सिद्ध हो जाएगा, तथ्य का खोज करोगे तो वे तब ब्रह्म को तथ्य रूप में प्रतिपादन करेगा। इसे अतथ्यम अनुद्य तथ्य प्रतिपादना यही समने सवेद इति मंतव्यम। अथ गच्छतीति तथ्यम तिष्ठति अतथ्यम किम न स्यात्। बात तो आ गया ना, गच्छति को तथ्य मान लो और तिष्ठति को अतथ्य मान लो। उल्टा कर रहा है वो पूर्व पक्ष। आप कह रहे हैं गच्छति अतथ्य और तिष्ठत तथ्य, वो कहते नहीं, उल्टा करो, गच्छति तथ्य और तिष्ठत अतथ्य। इति किम न स्यात् इचेत् न लोक सिद्ध सेव अनुवाद्यत्वात् अतथ्यत्वमेव गमनादि विक्रियायाः। आगे ना बात, क्योंकि हमेशा उपनिषद क्या है, पूरे वेदों का मुख्य सिद्धांत ही है अतथ्य को अनुवाद करता है। और अतथ्य क्या है? जो लोक सिद्ध है। लोक में विवेक के बिना किसी भी चीज को सत्य मान लिए हैं। इसे लोक के द्वारा स्वीकृत जितने भी सिद्ध पदार्थ है वो सब वास्तव में अतथ्य है। क्योंकि हम लोग माया और माया का कार्य को ही तथ्य मान के बैठे हुए, सत्य मान के बैठे। इसे लोक सिद्ध तथ्य वस्तु क्या है वास्तव में? वो अतथ्य होता है। इसे लोक सिद्ध शैव अनुवाद्यत्वात्, वो अनुवाद्य, उसको भी अनुवाद क्यों कर रहे हैं? अपवादार्थ। अनुवाद्यत्वात् अतथ्यत्वमेव गमनादि विक्रिया, गमनादि विक्रिया इसलिए अतथ्य ही है। और आत्मा की गमनादि क्रिया लोक सिद्ध है या नहीं? सभी जानते हैं। लोग क्या कहते हैं? ओ इसकी आत्मा जो है स्वर्ग चला गया। अरे महापापिता, इसकी आत्मा तो नरक में जाएगा। तो आत्मा का जाना आने की बात लोक में भी सिद्ध है। अतएव वो अतथ्य मानना चाहिए गमन को, और तिष्ठत को तथ्य मानना पड़ेगा। जब लोक में कोई जानता नहीं है, आम आदमी भी आत्मा व्यापक है, वो घूमता फिरता नहीं है, वो स्थिर है, ये आम आदमी कहाँ जानता है? आम आदमी के पढ़ा लिखा बड़े बड़े मूर्ख होते हैं, वो भी कहते आत्मा आता जाता है। कई दर्शनकारों ने कहा है। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, लोक सिद्ध से अनुवाद्यत्वात् अतथ्यत्वमेव गमनादि विक्रियायाः तद असिद्ध से प्रतिपादित्व। अतः लोक में जो असिद्ध है, लोक में जो असिद्ध माने अप्रसिद्ध है, वही क्या है? प्रतिपादित्व तिष्ठ। और यहाँ पर कौन है? तिष्ठत, यही प्रतिपाद्य। क्योंकि ध्यायतीव लेलायतीव इत्यादि स्फुटतर श्रुत्यंतन रोधेन तत्रैव तात्पर्य अवगमाच्च इत्तलम। क्योंकि ध्यायतीव लेलायतीव इत्यादि सुस्पष्ट कथन करने वाली श्रुत्यंतरों के आधार पर हमें तात्पर्य का निश्चय करना चाहिए, यह कहकर पर्याप्त इतना कहना इत्यवलम कर दिया। लेकिन इसी की दूसरी व्याख्या भी हो सकती है। ये तो एक विचार हो गया, युवक के ऊपर चर्चा हुई। दूसरे प्रकार से भी कहते हैं अस्सी वहीम अपर संक्षेप मार्ग। इसी व्यवस्था जो दिया गया, युवार्थ जो भाष्यकार ने अध्ययन किया, तिष्ठत के आधार पर इसकी दूसरी व्यवस्था दी जाती है। तथा ही विरुद्ध स्थितगत्यो तथ्योर एकत्र असंभव,
मान लो दोनों ही तथ्य है, गमन भी तथ्य है, यथार्थ है, तिष्ठत भी यथार्थ। जैसे हमने बताया पहले आपको, प्रलय काल में तिष्ठत है और सृष्टि काल में धावत है, गच्छत है। तो दोनों ही तथ्य अपने अपने जगह पर। स्वप्न स्वकाल में तथ्य है, जागृत स्वकाल में तथ्य है। तत्व जो है गमन और स्थिति, ये दोनों के दोनों विरुद्ध होने के बावजूद भी काल भेदात दोनों ही तथ्य क्यों न माना जाए? एक त्रिपद संभव है ना, लेकिन एक कालावच्छेद देना, एक वस्तु में एक देशावच्छेद देना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इतना तो हम सभी मानेंगे, दुनिया में प्रसिद्ध है। अन्य तरत्र इव अर्थ अन्वयस्य आवश्यकत्व। तब क्या होगा, हमें कहना पड़ेगा किसी एक में आपको इव जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। एक कालावच्छेदन एक देशावच्छेद ब्रह्म में दोनों संभव नहीं है। या तो आप बैठे हैं तो दौड़ नहीं सकते, दौड़ रहे हैं तो बैठे नहीं है। एक कालावच्छेदन एक देशावच्छेदन आप में भी दोनों के दोनों हो नहीं सकता है, यथा सब ब्रह्म में भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें क्या कहना पड़ा, यदि बैठ रहे हैं तो धावदीव कहना पड़ेगा, दौड़ रहे हैं तो तिष्ठदीव कहना पड़ेगा। माने किसी एक में इव तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। वही अन्य तरत्र माने दोनों में से एक में इवार्थ अन्वयस्य आवश्यकत्व, इव अर्थ का अन्वय करना आवश्यक है। अभी तिष्ठत इव एव जायता, यद्यपि किसी में भी जोड़ सकते थे, लेकिन हम कहाँ जोड़ेंगे, तिष्ठत में ही जोड़ना चाह रहे हैं। इत्यव जायता जायता च तत्रत्य तत्र अत्येति इत्यव गमगम, और उसी में गमक तत्र अत्येति, ये जो अत्येति शब्द को भी उसी में गमक मान लो। वही परित्ति तो का नाम विनिगमना, और विपरीत मानने में क्या आपके पास विनिगमना है? ये पूर्व पक्ष जब कहता है इति चेतना, हमें तिष्ठत में युवा नहीं लेना है, धावत में युवा लेना है। क्यों कहते, प्रतीयमाने नैव अर्थेन अर्थो अन्वेति न अप्रतीयमाने न इत्यस्य गमकत्वा। क्योंकि गमक का नियम है, गमक का मतलब क्या, एक अतर पक्षपातिनी युक्ति का नाम विनिगमना या गमक। माने दो पक्ष हमारे पास है, इस पक्ष को लेना है, किस पक्ष को लेना है, एक तरफ पक्षपात, एक को लेनी है, किसी के पक्षपात करना है, तो अनुकूल युक्ति का नाम विनिगमना होता है। वो पूर्व पक्षी ने कहा कि आप हम उल्टा कर लेंगे, तुम्हारे पास क्या विनिगमना है, आप जैसे ले रहे हो उसमें। तो हम कहते हमारे पास युक्ति है। कोई भी हम युक्ति क्या है, कहते अप्रतीयमान के साथ कभी अन्वय नहीं हो सकता, प्रतीयमान के आधार पर ही हमें काम करना पड़ेगा। कि प्रतीयमान ही नहीं अर्थे न युवार्थ अन्वेति, युव अर्थ का अन्वय किसके साथ हम करेंगे, प्रतीयमान वस्तु के साथ तो करेंगे ना। किसी को ये देखकर नहीं कह सकते हैं ये आदमी कैसे दिखता है, शशशृंगवद ऐसे कह देंगे आप। शशशृंगवान यथा शश तद्वदयमोपि सिंहवान पुरुष, ऐसा करके आप इव जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों, शशशृंग ही अप्रतीयमान है, और उसको साथ इव जोड़ दो, और कोई आदि के ऊपर जो सिंह है ना, ये सिंह भी शशृंग के समान है, ऐसे कैसे कर देंगे? क्योंकि आदमी के सिर पर सिंह तो पहले अप्रतीयमान है, और उसके लिए आप इवा देकर किसको दे रहे, दूसरी अप्रतीयमान पदार्थ को दिखा रहे हो, दोनों ही गड़बड़ हो गया ना काम। इसलिए कहते हैं नियम के युवा को हम किसके साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, आपके मुख को चंद्रमा के समान बोल सकता हूं, क्यों, चंद्रमा एक प्रतीयमान वस्तु है, जैसे चंद्रवन मुखी कह दिया जाता, चंद्रमुखी। क्यों, चंद्र प्रतीयमान है, मुख प्रतीयमान है, दोनों की भूयो धर्मत्व सादृश्य का लक्षण क्या है, तद भिन्नत्व सती तदगत भूयो धर्मत्व सादृश्यत्व। सिर्फ दोनों प्रतीत होना जरूरी है ना, तभी तो भूयो धर्म की आप सामंजस्य बिठाओगे, तब कोई इसके समान यह है कहोगे। इसे अप्रतीयमान वस्तु के साथ इवार्थ का अन्वय हो नहीं सकता है, प्रतीयमान के साथ ही होगा। और प्रतीयमान लोग में प्रसिद्ध वस्तु क्या है, धावत। इसलिए कहते कि देखो प्रतीयमान प्रतीयमान के साथ में ही युवार्थान्वय आवश्यकत्व तिष्ठत प्रतीयमान नहीं वार्थेन
इवार्थन्वेति न प्रतिमनित्य सेव गमकत्वात्, ये हमारा एक तरफ पक्षपात युक्ति है, विनिगमना है, गमक है। प्रतीता ही गति अतथा स्थिति रीति, और प्रतीत क्या है? गति संसार में, अतथा स्थिति, और स्थिति के बारे में प्रतीति नहीं हो रही है। आत्मा के गति के बारे में ही लोक में सबको प्रतीयमान है। सभी कहते आत्मा आता जाता है, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, सभी लोग बोलते हैं बातें। माने आने जाने वाला है, यह बात आत्मा में सर्व प्रतीति स्वीकृत है, और आत्मा नहीं आने जाने वाला है, इस बात को कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता दुनिया में। एक वेदांती केवल बोलता है, वेदांती लोग भी बोलते हैं, मानते कहाँ है? मानना तो बड़ा कठिन काम होता है, मानने के समय होना पड़ता है ना। वैसे तो बी द बीइंग इज डिफिकल्ट इसलिए कहा जाता है। इसलिए यहां पर भी कहते कि देखो कि प्रतीतता ही गति ही, और स्थितिस्तु अतता, अतता का मतलब क्या? अप्रतीता। गति तो प्रतीत है, लेकिन स्थिति आत्मा के बारे में अप्रतीत है, इति ये निष्कर्ष निकला। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? गति में ही इव जोड़ना पड़ेगा, कि प्रतीयमान में इव जुड़ता है, अप्रतीत स्थिति के साथ इव जुड़ नहीं सकता। इसलिए गमकम तथ्यम और तिष्ठत अतथ्यम ये नहीं हो सकता, किंतु गमकम अतथ्यम तिष्ठत तथ्यम, ये निष्कर्ष निकला। अतएव भाष्यकार ने गच्छित के साथ इव जोड़ा, तिष्ठत के साथ इव नहीं। इवार्थम स्वयं दर्शयति तिष्ठति, स्वयं अविक्रियम एव सत इत्यर्थ। कहने का मतलब स्वयं अविक्रिय रहता हुआ ही उपाधियों को लेकर के दौड़ धूप करने वाले के समान दिखाई देता है। तस्मिन् आत्मतत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभाव है। कहते एक और लेकिन शंका हो सकता है यहां कि मान भी लिया जाए कि वह मन चक्षुरादि के अज्ञेय है। आपने कह दिया नैन देवा आपन पूर्वमर्शत, इंद्रिया आदि इसको कोई पकड़ नहीं सकते, तो फिर है इसमें क्या गारंटी है? जिस वस्तु को हम किसी भी प्रमाण के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उस वस्तु का अस्तित्व हम कैसे मानेंगे? पूर्व पक्ष आता है, क्योंकि सभी दर्शनकारों का सामान्य सिद्धांत क्या है? जो भी वस्तु इंद्रिया आदि कोई न कोई प्रमाण, इंद्र नहीं तो मन सही, अनुमान, उपमिति, किसी से प्रमाण से ग्रहण होता है तो वस्तु को मानते हैं, और जो किसी प्रमाण का विषय नहीं होता है उस वस्तु को है करके मान ही नहीं जा सकता, और खपुष्पुत असत्य है। अतएव पूर्व पक्ष यहाँ पर कहेगा किसी भी इंद्र के द्वारा ग्राह्य आपने कह दिया ना, नहीं न देव अप्रमाण कहा करके, फिर तो आत्मा नाम का तत्व है यह अप्रामाणिक हो जाएगा, मान ही नहीं जा सकता वस्तु को। 8 नंबर टिप्पणी मनश्चक्षुरादि अज्ञेयम अपि वस्तु अस्ति कुत संभाव्यत इत्याशंक्य तत्संभावकम अवतार, संभावना इस आधार पर निर्णय होता है। क्या है? तस्मिन् आत्मतत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे, वह आत्मा के संभावना की विपत्ति करते हैं, वह आत्मतत्व के होने में सबसे बड़ा हमारे पास आधार क्या है? नित्य चैतन्य स्वभाव है, वह नित्य चैतन्य स्वभाव वाला है। अनित्य चित्ता नाम देहादि नाम नित्य चैतन्य अधीन चेष्टा तत्व दर्शनार्थ, कि अनित्य चित्ता नाम, वो चित्वानाम नहीं होनी, चित्ता नाम देहादि नाम अनित्य जो है और अनित्य है और अचित्त वाले हैं, ऐसा जितने देहादि हैं वो कैसे हमें अनुभव होते हैं? किसी न किसी नित्य चैतन्य के अधीन होकर के चेष्टा वाला होता हुआ देखने को मिलता है। अतो अन्यदार्थमिति च, और अतो अन्यदार्थम प्रमाण भी है। हिरण्यगर्भादिनोपि अनित्यत्व धारणात्, हिरण्यगर्भ है, ईश्वर है, सूत्रात्मा है, अंतर्यामी है, ये भी सब क्या है? अनित्य ही ज्ञापन हो चुका है। अर्थापत्यैव तस्मिन् इत्यत्र अयम अर्थलाभ, इसीलिए अर्थापत्ति प्रमाण से आधार पर यह अर्थलाभ हो रहा है। मंत्रस्थ तस्मिन् शब्द, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, उस तस्मिन् की व्याख्या, तस्मिन् का मतलब क्या? आत्मतत्वे सति,
अतएव उस आत्म तत्व का होने पर, यदि वो आत्म तत्व नहीं है तो ये सारे संसार ही नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं। हिरण्यगर्भ गया, ईश्वर गया, कोई नहीं रह जाएगा। कि चैतन्य के बिना कौन? आत्मा के बिना कोई चीज है? इसे कहते हैं आत्म तत्व सत्य व नित्य चैतन्य स्वभाव है। कैसा हो भी आत्म तत्व है? वह नित्य चैतन्य स्वभाव है। नित्य चैतन्य स्वभाव वाला आत्म तत्व का होने पर ही मातृस्व ददाति अन्वय होगा। ये नहीं है तो मातृस्व कथम ददाति नास्ति है, यह अन्वय होना है। इसे आत्म तस्मिन का व्याख्या है आत्म तत्व सती। तो आत्म तत्व क्या है, कैसा है? वो नित्य चैतन्य स्वभाव है। ये नहीं समझना विशेषण विशेष भाव नहीं, विशिष्ट भाव नहीं है जैसे आप अन्यत्र करते आप रूप रही तत्व सती स्पर्शवत्व, ऐसा या नहीं है। आत्म तत्व सती निश्चित स्वभाव है, अर्थ नहीं है। आज तस्मिन की व्याख्या है पहले, क्या है? आत्म तत्व सती, आत्म तत्व का होने पर। तब प्रश्न उठा आत्म तत्व कैसा है? जिसके होने पर मातृश्व जीवों के कर्म का विभाजन करके धारण करता है ना। मातृश्वा ददाति माने हिरण्यगर्भ जो है जीव कर्म को धारण करता है विभाग पूर्वक। ये कब करता है? वो आत्मा के होने पर। यह अन्वय करना। तस्मिन माने तादृश आत्म तत्वे सदी। कीदृश आत्म तत्व? नित्य चैतन्य स्वभाव आत्म तत्वे सत्येव मातृश्वा जीव कर्माणि अपह दधाति विभाग पूर्वकम धारयति। यह अन्वय करना है। तद व्यापकत्वात्। टीका में इतना से थोड़ा सा रह गया है। यथा मनस्थम परिमाणम मनसो न विषय आनंदगिरी। यथा मनस्थम परिमाणम मनसो न विषय। जैसे मन का जो परिमाण है वो मन ग्रहण कर पाता है? वो मन के परिमाण को खुद मन ग्रहण नहीं करता है। अत्यंत व्यवधानात्, अत्यंत व्यवधान होने से। तथा आत्मा भी अत्यंत व्यवधानात् मनसो न विषय। इसलिए आत्मा भी अत्यंत व्यवहित होने के नाते वह भी मन का विषय नहीं हो सकता। क्यों? तद व्यापक। अच्छा, केवल अत्यंत व्यवधान ही नहीं बल्कि मन को भी व्याप्त करके रहता है। यथा तंतु पट को व्याप्त कर लिया है अनुस्यूत होकर के, क्योंकि तंतु में क्या है? आतान विधान रूपा विशेष स्थिति में प्राप्त करता हुआ उस पट में अनुस्यूत है। अतएव पट जिसमें पट में जो अनुस्यूत है उसको क्या कहा जाएगा? वह तंतु पट को व्याप्त किया हुआ है। इसी प्रकार से मन कार्य है, उसमें अनुस्यूत है चैतन्य। अतएव जो चैतन्य मन में अनुस्यूत है उसको कहा जाता है वह मन को व्याप्त किया हुआ है। तंतु यथा पटे पटे। उक्त धातु समावना उपपत्ति इत्यादि हो गया। अब कहते आपा शब्द से हमेशा आप कर्म का क्यों ले लेते हो? उसके लिए आनंदगिरी में देखिए बहुत सुंदर बोलते हैं। श्रौतानि कर्माणि सोम आज्ञपय प्रवृत्ति अद्भि संपाद्यन्ते इति संबंधात् लाक्षणिको अब शब्द कर्मसु प्राणचेष्टयाश्च अपनिमित्तत्व प्रसिद्ध है। दो हेतु दे रहे हैं। एक तो जितना भी श्रौत कर्म है सोम आज्ञपय प्रवृत्ति से होने वाले हैं, इसलिए जल प्रधान द्रव्यों से ही हम यज्ञ का संपादन करते हैं। अद्भि संपाद्यन्ते इति संबंधात, इसलिए लाक्षणिक रूपेण जल को भी कर्म कह दिया। जल प्रधान द्रव्यों से कर्म होता है, इसलिए जल को ही कर्म कह दिया जाता है लक्षणा से। एक पक्ष। दूसरा, और प्राण चेष्टयाश्च अपरिमितत्व प्रसिद्ध है। प्राण का जो चेष्टा है वो भी जल निमित्तक है। छांदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध हो गया है, सिद्ध कर दिया गया है। आपोमय प्राणो न पिबत विच्छेद। कहा ना वहां पर छांदोग्य में जलमय है यह प्राण। ये तुम 15 दिन जल नहीं पियोगे मर जाओगे। 15 दिन रोटी नहीं खाना किंतु जल जरूर पीना, ये कहा था वहां पर। इसी को ध्यान रखते करें कि प्राण जो है, प्राण चेष्टा के परीक्षे भी जल ही कारण होता है। अतएव कि श्रौत कर्मों के लिए जल नहीं, बल्कि इसे क्या साबित हुआ? सकल प्राणियों का यत्किंचित चेष्टा हो रहा है सबका कारण जल है। इसीलिए जल को कर्म के साथ पर्यायवाची जैसे
प्रयोग कर दिया जाता है। ये नहीं कि केवल श्रौत कर्म तो हम यहाँ पर बोल सकते थे अपस है श्रौत कर्माणी, ऐसे क्यों नहीं व्याख्या किया? और आपने प्राणी सामान्य का सकल कर्मों को ले रहे हो, इसे जान जुटे वहां पर जो टीकाकार दूसरा हेतु दिया, सकल चेष्टाओं के प्रति प्राण की क्रियाओं के प्रति जल कारण है, ये छांदोग्य में सिद्ध हो चुका है। अतएव केवल श्रौत कर्म जल प्रधान पदार्थों से किए जाने से जल को कर्म नहीं कहा जाता है, किंतु सकल चेष्टाओं के प्रति जल कारण होने से जल को कर्म शब्द से कह दिया गया है।